जय श्री कृष्ण। आज सभी भक्तों के लिए बहुत ही पावन दिन, ऐसा दिन जिसका आप सबको इंतजार था। आज जन्माष्टमी है, लॉर्ड कृष्णा का अवतरण दिवस। बहुत दिनों से आप प्रतीक्षा कर रहे थे, आज वो पावन दिन आ ही गया है। लॉर्ड कृष्णा जिन्होंने द्वापर में अवतार लिया, सत्य की महिमा को हमेशा कायम रखने के लिए प्रभु अवतार लेते ही लेते हैं। द्वापर में जब कंस का अत्याचार इस पृथ्वी पर बढ़ गया, तो कंस का अत्याचार दूर करना ही करना था। जिस तरह से त्रेता में रावण का अत्याचार बढ़ा था, वैसे ही कंस का अत्याचार द्वापर में भी बढ़ा। कंस ने अपने पिता को भी जेल में डाल दिया था, इतने दुष्ट स्वभाव का था। कंस की चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ तय कर दिया गया। जब कंस विदा करा रहा था अपनी बहन को, चचेरी बहन मां देवकी को, तभी देववाणी हुई, आकाशवाणी हुई, रे दुष्ट, हे कंस, तू जिसको आज विदा कर रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। कंस तो पागल हो गया। उसने वहीं पर तलवार निकाली, दोनों को मारने का प्रयत्न किया। वसुदेव के समझाने के बाद कि जो भी संतान होगी मैं तुम्हें समर्पित करता ही जाऊंगा। कंस राजी हो गया, लेकिन उसने दोनों को काल कोठरी में डाल दिया। आप सबको पता है, मां देवकी के 8वें पुत्र के रूप में लॉर्ड कृष्णा ने जन्म लिया। ऐसा चमत्कार हुआ, सारे पहरेदार सो गए। लॉर्ड कृष्णा को गोकुल पहुंचा दिया गया रातों रात, वसुदेव जी ने अपने सर पर रख करके। श्री जी, जमुना मैया उनका दर्शन करने के लिए उमड़ रही थी, घनघोर बारिश हो रही थी। आहा! लेकिन लॉर्ड कृष्णा जानते थे, उन्होंने उस टोकरी से अपना पैर नीचे कर दिया। आहा! वो विलक्षण क्षण, वो अद्भुत संजोग। जैसे ही लॉर्ड कृष्णा के चरणों को जमुना मैया ने छुआ, वो डाउनफॉल में चली गई। उनका जल स्तर घटता चला गया और वसुदेव आराम से पार कर गए। वो अद्भुत क्षण आप सबको आनंदित करें। आप डूब जाइए उन अद्भुत क्षणों में। भगवान कृष्ण के जन्म की ये खुशी, आज रात को 12 बजे आप उसी युग में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। लॉर्ड कृष्णा की आरती कीजिए रात को 12 बजे, शंख बजाइए, घंटा ध्वनि से उनका जय जयकार करिए। आपके घर में लॉर्ड कृष्णा सचमुच ही प्रकट होने वाले हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं, कण कण के समाये हुए हैं। आपके भाव से आज याद करिए। मेरी सभी भक्तों से विनती है, लॉर्ड कृष्णा आपके घर में सुगंधित वातावरण, जरूर आपके घर में सुगंधित वातावरण होगा। लॉर्ड कृष्णा आपके ऊपर जरूर कृपा करेंगे। अति आनंद, अति उमंग के साथ आज इस त्योहार को मनाते हैं। राधे रानी से हम प्रार्थना करते हैं, हे राधे रानी, हे श्री कृष्णा, ब्रज के कण में आप समाये हुए हैं और पूरे विश्व में आपका जो प्रकाश फैला है। मथुरा नगरी में आपका जन्म हुआ था, मथुरा नगरी से वो सच्चाई का प्रकाश पूरे जग को, पूरे यूनिवर्स में, क्योंकि प्रभु का प्रकाश है, तेजोमय प्रकाश है, सच्चाई का प्रकाश है। लॉर्ड कृष्णा ने, चाहे वो पूतना हो, चाहे बकासुर हो, और कंस ने जितने अत्याचार किए, आश्चर्य तो ये है
कि कंस इतना बावला हो गया था कि बाल्यकाल के जितने बच्चे थे ब्रज क्षेत्र में सबके खून का प्यासा हो गया था। उसने निर्मम हत्याएं कराई थी। कराई इसलिए थी कि जो आकाशवाणी हुई थी वो बच्चा मुझे मिल जाए, क्योंकि गोकुल से वसुदेव एक कन्या को ले आए थे। बात यह फैल गई कि देवकी ने कन्या को जन्म दिया है और उस कन्या को भी कृष्ण ने जब हाथ में पकड़कर पत्थर पर पटकना चाहा, वो कन्या आकाश में उड़ गई और आकाशवाणी हुई, रे दुष्ट कंस, तुझे मारने वाला तू ब्रज में पैदा हो चुका है। अब तो कंस घबरा गया और उसने जितने बच्चे थे उन सब की निर्मम हत्याएं करवाना शुरू कर दिया कि मेरा काल शायद मुझे मिल जाए। पता भी लग गया, तब भी पूतना बकासुर और भी उसने दुष्टों को भेजा, लेकिन कृष्ण भगवान ने सबको अपने परम धाम को पहुंचा दिया। प्रभु बड़े दयालु हैं। प्रभु ने हरिपद दिया, सबको विष्णु धाम विष्णु लोक गोलोक दिया। जो दुष्टता का कार्य करते हैं, अगर प्रभु का स्पर्श पा जाएं, वो भी तर जाते हैं। मैं आज के वीडियो के माध्यम से उन सभी भक्तों से निवेदन करना चाहता हूं, इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्यों से, जो जिस ईश्वर को मानते हैं, अब भक्ति भाव से उसको समर्पित हो जाइए। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुगपा। ये पृथ्वी का लोक ईश्वर की बिना आदेश के चलता नहीं है। ईश्वर की किरणें, ईश्वर की आशावादी किरणें, सूर्य चंद्रमा अपने समय पर सूर्य निकलते हैं, रोज आपको प्रकाश देते हैं। विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, क्या सूर्य की तरह प्रकाश देने वाला कोई यंत्र पैदा कर सकता है? कभी नहीं। पूरी दुनिया में जितने खगोल शास्त्री हैं, वो भी ईश्वर को नमन करते हैं, उस अलमाइटी गॉड की सत्ता को नमन करते हैं। दुनिया में जितने भी आविष्कार आज तक हुए हैं, वो ईश्वर की प्रेरणा से ही हुए हैं। वृंदावन में निधिवन का वो सत्य आज तक किसी से अछूता नहीं है। जब हम कुतर्क करने लगते हैं तो हमारे विचार भी मलिन हो जाते हैं, तभी कुतर्क करते हैं। ईश्वर की सत्ता के प्रति हम सदैव तत्पर रहें। ईश्वर की सत्ता के प्रति हम सब नमन करें, ईश्वर को धन्यवाद दें। हे ईश्वर, आपने हमें अच्छे कार्यों के लिए संसार में भेजा है। हे परमपिता, हमारे ऊपर दया करना, हमें सच्चाई के मार्ग पर चलाना। मनुष्य सबसे बुद्धिमान कृति है इस पृथ्वी की। मनुष्य का व्यवहार सुसंस्कारित होना चाहिए। हम किसी भी
मद में, किसी भी अहंकार में अपने विचारों को मलिन करने लगते हैं। मलिन विचार हमारा पतन कर देते हैं। श्रेष्ठ विचारों के साथ विश्वास रखिए, ईश्वर आपकी सदैव रक्षा करते ही करते हैं। सारी जिम्मेदारी तो परमपिता की है, आप घबराते क्यों हैं? आप जहां भी रहते हैं वहीं पर ईश्वर हैं। भक्त प्रहलाद नरसिंह अवतार हो, खंबे से प्रकट हो जाना, गरम खंबा, लाल खंबा जो तपाया हुआ था, प्रहलाद ने एक चींटी को चलते हुए देखा तो उन्होंने कहा, ओहो, जब ये चींटी में परमात्मा है, चींटी का कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तो परमात्मा का भक्त हूं। वो छोटा सा बालक प्रहलाद अपने पिता के अत्याचारों से घबराया नहीं। राजा का बेटा था, समझौता कर लेता नहीं। आज तक ईश्वर के भक्तों ने कोई समझौता नहीं किया। दुष्टता के साथ ईश्वर के भक्तों का कभी समझौता नहीं हो सकता। भक्त ध्रुव की बात आप देखते हैं, बाल्यकाल में ही ईश्वर को, नारायण को प्राप्त कर लिया। मनु और शत्रुपा के परिवार में भक्त ध्रुव का जन्म हुआ। ध्रुव ने अपने बाल्यकाल में ही नारायण को पा लिया, साक्षात दर्शन। आहा, क्या बात है! ईश्वर के प्रति हम अपने विचारों को अडिग रखें। भगवान कृष्ण का यह दिन, क्योंकि भगवान कृष्ण को कर्म योगी भी कहा है, पूरी दुनिया में गीता जैसा उपनिषद लॉर्ड कृष्णा की शब्दों के द्वारा रचा गया है। आज तक कोई दूसरा नहीं है, ना ही भविष्य में होगा। हमारे धर्माचार्यों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी संस्कृति को, हमारी विरासत को अपना बलिदान देकर भी हम तक पहुंचाया है। सजग रहें, धर्म के साथ कोई समझौता नहीं, सच्चाई के साथ कोई दूसरा समझौता नहीं। ईश्वर सर्वत्र हैं, अपना कर्म करें पूरी ईमानदारी के साथ, भक्तिमय होकर के। आप देखिए, आप जो भी व्यापार करते हैं, आप जो भी कुछ काम करते हैं, आपको अतिरिक्त ऊर्जा मिलेगी ही मिलेगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि आप आलस के साथ भी अगर प्रभु नाम लेंगे, भाव को भाव अनख आलस हो, भाव से तो आप लेंगे तो कल्याण होगा ही, कुभाव से भी अगर ईश्वर का नाम लेंगे तब भी आपका कल्याण है। बिना मन के भी अगर ईश्वर का नाम लिया आपने तो भी ईश्वर कल्याण का। ईश्वर दयालु है, हम ईश्वर की संतान हैं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर हम संकल्प लें, हे लॉर्ड कृष्णा, हे दयालु, हे दीन बंधु, हमारे घर आए। हे ठाकुर जी, हमारे घर पधारें, हमारे परिवार का कल्याण करें, पूरे विश्व का कल्याण करें, हमेशा खुशियां रहें हमारे जीवन में, और दुखों के आप सहारे बने। दुखों के भवसागर को भी हम आपके सहारे सुगमता से पार कर लें। लॉर्ड कृष्णा की वो
बाल्यकाल की लीलाएं, महाभारत किए गए युद्ध तक की वो निर्णायक भूमिका हम सब अपने जीवन में उतारें, अपने बच्चों को जरूर बताएं। 16 कलाओं से भरपूर लॉर्ड कृष्णा को हम नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। हम सबका कल्याण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।